ये वीडियो मैं रिफॉर्म्स वाले इश्यू को लेके बना रहा हूँ। आपके बहुत से मैसेजेस मिले मुझे जिसमें किसी स्टूडेंट का इश्यू है कि सर रिफॉर्म्स का अब क्या होगा, एसएससी अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल नहीं रही है, एग्ज़ाम हो भी रही है तो ये इश्यूज आ रहे हैं, कोई छुट्टी लेके आया हुआ है वो तैयारी कर रहा है बंदा, क्या करूँ सर, छुट्टी एक्सटेंड करूँ, एग्ज़ाम होगा टाइमली नहीं होगा या फिर क्या करें। कोई बंदा 3 या 4 साल से तैयारी पे लगा हुआ है तो उसका इश्यू है कि सर टाइमली चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, या छोड़ें या फिर किसी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो ये वीडियो उसी पे है यार। पहली चीज़ तो है कि यार आप ही 24 या 25 तारीख से कंटिन्यूसली लगे हुए हैं, ये जो चल रही है चीज़ें होने, तो आपके रिफॉर्म्स है ना वो सुर्खियों में चाहिए थे। चाहे न्यूज़ चैनल देख लो या न्यूज़ पेपर देख लो, कहीं भी देख लो, इवन जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज हैं, उसके ट्वीट आ रहे हैं, उसमें रिफॉर्म्स की चर्चा होनी चाहिए। पर चर्चा किस पे रही है? टीचर्स की कंट्रोवर्सी पे। हद हो गई यार। टीचर्स की दलीलें सुर्खियों में आ रही हैं, उनके स्टेटमेंट, उनकी एक एक चीज़ें हैं ना वो कवर की जा रही हैं, क्योंकि वो मसाला बन रही है ना। और यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं बेचारे बेसब्री से कि कुछ रिजल्ट निकलेगा, इनकी कंट्रोवर्सी सलटे तो हमारे रिफॉर्म्स पे चर्चा हो। भाई आप जो भी स्टूडेंट्स हैं एसएससी के, आपने अपने एंड से कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यदि कहा गया कि ट्विटर कैंपेन करना है, आप वहाँ भी तैयार थे, और हमारे टाइम पे हम भी तैयार रहते थे। आपसे कहा गया कि भाई इसमें ये इश्यूज आए हैं आप सभी स्टूडेंट्स को, तो आप पब्लिक ग्रावेंस डाल दो, वो भी डाल दी, अभी वो ही आप भी कर रहे हैं। आपसे कहा गया कि यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ, हम एक प्रोटेस्ट करेंगे शांति के तरीके से, आप वहाँ भी इकट्ठा हो गए दिल्ली में। अब स्टूडेंट क्या करेगा यार? स्टूडेंट तो एक जैसा कहेगा कि उनकी बातें हैं, उनको जो प्रॉब्लम फेस हो रही हैं उनकी कोई सुनवाई कर ले, कोई मार्गदर्शन कर ले, उसी के पीछे हो लेंगे। लेकिन हमें क्या पता है ना कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने जो एग्जाम्स के इश्यूज थे वो टीचर्स को बता दिए सारे, जैसा वो कह रहे हैं, जो कोई टीचर बोल रहा है सारी चीज़ें बता दी, वैसे ही करते जा रहे हैं। लेकिन ले दे के लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है कि जो मुद्दा है उससे चीज़ें हट जाती हैं और चीज़ें कुछ सुर्खियों में और ही कुछ चल रही हैं। इवन स्टूडेंट्स को तो यार अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है। बस उनको क्या मिल रहे हैं? पुलिस के डंडे और एफआईआर मिल रही है। बंदा कहाँ कहाँ से चला के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, वो सोचता है कि एटलीस्ट एक भीड़ इकट्ठा होगी तो तरीके से बात रख पाएंगे, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन इस जो भीड़ है ना जो आपकी, इसका गलत तरीके से फायदा उठाया जाता है। पीछे एसएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली कि जो सिलेक्शन पोस्ट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें दिक्कतें हुई हैं स्टूडेंट्स को, और आश्वासन दे दिया उस टाइम पे कि आने वाली एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होगा। अब इस ट्रेनों में सेम ही चीज़ें रिपीट हो गई, सीजीएल की अपडेट नहीं पता है। अब इन सभी चीज़ों को लेके एक तरीके से मुझे भी सही लग रहा कि एक तरीके से सारे टीचर एक साथ आके एक तरीके से आंदोलन करके विद परमिशन एंड ऑल करने जा रहे थे, और चीज़ें काफ़ी अच्छे से जो स्टूडेंट और हमारे एंगल से जो लग रही थी कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और इस बार लगा था जेन्युइनली कि हमारे रिफॉर्म्स पे प्रॉपर चर्चा होगी, प्रॉपर तरीके से रख पाएंगे और एक बेटर आउटपुट देखने को मिलेगा। बट लास्ट में टीचर्स की कंट्रोवर्सी और उसके नीचे बच्चे परेशान, और उनका मुद्दा जो ओरिजिनल रिफॉर्म्स का था वो डाइवर्ट हो गया। अब मुद्दे कोई और ही चल रहे हैं, डेली वीडियोज आते हैं तो कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं। सब अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं, सब अपने को सही साबित करने में लगे हैं। भाई जो हो गया छोड़ो यार, आप गाइडर हो, इतनी ज़्यादा पब्लिक, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पीछे हैं, थोड़ी बहुत उनकी बातें भी समझ लो यार। एटलीस्ट एक मंच पे आके कुछ स्टूडेंट्स की सुन ली जाए। और मुझे ये जेन्युइनली लगता है कि जेन्युइन टीचर अभी भी मौजूद हैं, जो आप होपलेस मत होइए, वो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं, और जल्दी आपको बताएंगे कि इसका क्या क्या तरीका, और बहुत से टीचर बता भी रहे हैं आपको लेटर लिखने के लिए एंड एटसेट्रा। तो
इसका वो पूरे, क्योंकि बहुत से टीचर हैं उनको ये आंदोलन वगैरह का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे, जो उनके पास में उनकी नॉलेज में जो एक लीगल तरीका है जो वो जानते हैं और जो उन्होंने किया अपने एंड से, वही बता सकते हैं। अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, अभी बता रहा हूँ, अपनी पढ़ाई करते रहिए और शाम को कोई भी जो भी वीडियो देखनी है आपको, उसको देख लिया करिए कि कोई टीचर कुछ बताता है, कुछ अच्छी चीज़ बताता है कि हाँ ये करने से हमारी बातें जेन्युइन तरीके से रखी जा सकती हैं, तो वो चीज़ें करिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन में डेली वीडियो 5 घंटे की, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसकी क्या सफाई आई है, ये तो सही है, ये गलत है, भाई टीचर से करना क्या है यार, वो बताओ ना आप। आपके मुद्दा मेन था रिफॉर्म्स का, आपके रिफॉर्म्स पे जो चर्चा कर रहा है आज के दिन भी, और आज के दिन भी जो आपको तरीका बता रहा है, आप उस टीचर के साथ डटे रहिए। और मुझे लगता है कि एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम की बॉडी हो, वो इन चीज़ों को अवॉइड लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकती, कोई भी हो एग्जाम बॉडी। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रैक्शन में मत फंसिए और प्लीज़ अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आज भी आप खुद से ये क्वेश्चन कीजिए कि आज आपने क्या पढ़ा है, इसका है आपके पास में जवाब। ये फालतू की जो वीडियोस है ना, इनको देख के अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिए। आपका जो मेन गोल है लाइफ का, जो कि आपकी पढ़ाई करनी है, प्लस आपकी बातें रखने की जो रिफॉर्म्स आप चाह रहे हैं, उसके लिए जेन्युइन टीचर्स वो लगे हुए हैं इस चीज़ पे, वो आपको प्रॉपर चीज़ें बताएंगे। अभी भी ऐसी नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। और ऐसा न करना पड़े, ऐसे चीज़ से पहले एक प्रॉपर एक्शन ले ले, ये भी हो सकता है। पर अपनी जो पढ़ाई का काम है ना, उसको मत छोड़िए, ठीक है।